पिछले करीब एक महीने से पूर्वी लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति भारत और चीन के बीच बनी हुई है। इस तनाव को खत्म करने के लिए और विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच एक अहम बैठक होने जा रही है। क्या है इस बैठक की रणनीति और इससे पहले सीमा पर क्या है ताजा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और चीन की सेनाओं के बीच बीते करीब एक महीने से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनाव बना हुआ है। तनाव को कम करने के लिए दोनों तरफ से प्रयास हो रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच शनिवार यानी कल अहम बैठक होने जा रही है। बैठक का समय सुबह 8 बजे बताया जा रहा है। ये साफ कर दिया गया है कि अगर मौसम ठीक रहता है तभी ये मीटिंग होगी। भारत की तरफ से करीब 10 लोग इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग चीन की सीमा में मोल्डो में होनी है। भारतीय सेना और चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के शीर्ष जनरलों की होने वाली बैठक से दोनों देशों की सेनाएं भारत चीन सीमा पर बने गतिरोध के कारण तनाव की स्थिति को कम करने की कोशिश में जुटी हैं। लेह स्थित 14 कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में दोनों देशों के बीच सैन्य बैठक में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेंगे। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के 14 कॉर्प्स भारतीय सेना के उधमपुर स्थित उत्तरी कमान का हिस्सा है और ये सबसे शत्रुतापूर्ण इलाके, मौसम और ऊंचाई की चुनौतियों का सामना करता है। इससे पहले भारत और चीनी सेना के ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत में कोई हल नहीं निकल पाया था। लद्दाख में पैगोंग झील के किनारे और गलवान वैली में पिछले एक महीने से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। डोकलाम में 2017 में दोनों देशों के बीच 73 दिनों तक चले तनाव के बाद पहली बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर इतने लंबे समय तक सैनिक गतिरोध हुआ है। खैर, भारत का रुख दो बातों पर बिल्कुल साफ है और उससे किसी भी तरह समझौता नहीं हो सकता। पहला, LAC पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं रुकेगा और ना ही धीमा किया जाएगा, और दूसरी बात कि चीन को अब किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। देखना होगा कल की बैठक से क्या दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध समाप्त हो पाता है या नहीं। DB लाइव की रिपोर्ट।